हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने बात शुरू की थी एंगल बिटवीन टू कर्व्स पर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। चलिए, तो एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, इसको करते हैं पहले। फाइंड एंगल बिटवीन द कर्व्स फॉर y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस मॉड ऑफ cos x एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा मुझे पता है y इज इक्वल टू, अगर बॉक्स ऑफ a लिखा है तो ए चाहे कुछ भी हो, एनी थिंग, ठीक है। बट ये जो निकलेगा ये तो y इज इक्वल टू एन टाइप ही निकलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ भी हो, बट ये जो निकलेगा वो एन टाइप ही निकलेगा, मतलब एक इंटीजर ही निकलेगा। तो बट डिपेंड करता है कि अंदर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग इंटीजर बनेगा ये। तो क्या मैं अंदर को लेकर कुछ बात कर सकता हूँ? मेरे को कुछ आइडिया है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स के लिए? बेटा नहीं है तो होना चाहिए। हम जानते हैं कि मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का जो रेंज होता है वो 1 से √2 के बीच में होता है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो अगर बेटा बताइए जरा कि कोई फंक्शन है जिसका रेंज 1 से √2 के बीच में है, तो उस पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करते हैं तो वो क्या निकल कर आएगा? 1 ही निकल कर आएगा, आई थिंक, है ना। तो बेटा मैं कह सकता हूँ कि बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली में y हो गया। तो अगर हम कर्व 1 की बात करें ना, तो y इज इक्वल टू 1 ही है बेटा, ठीक है। अच्छा, कर्व 2 हमें गिवन है x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो अब मुझे क्या करना होता है? सबसे पहले अगर मुझे एंगल बिटवीन कर्व्स की बात करनी है तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना होता है, ठीक है। तो नाउ लिख लेते हैं बेटा, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, शॉर्ट में बेटा पीओआई लिख देते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो मेरे को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बेटा x इज इक्वल टू 0 पता लग रहा है, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू 0 पता लग रहा है तो y तो 1 है ही। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा मेरे को? 0,1, ठीक है। बेटा 0,1 आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है दोनों कर्व को ताकि मैं m1 m2 बता पाऊँ, ठीक है। तो सेकंड, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो dy बाई डी एक्स, है ना, किसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ? कर्व 1 को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। बेटा ये तो 0 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ dy बाई डी एक्स, किस पॉइंट पर देखना है मुझे? कर्व 1 को लेकर 0,1 पर देखना है, ठीक है। तो वो तो 0 ही आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y है ना। एंड dy बाई डी एक्स और कर्व 2, अगर कर्व 2 को डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं तो ये आएगा 2x, ठीक। तो dy बाई डी एक्स मुझे देखना कहाँ पर है एक्चुअली में? कर्व 2 को लेकर भाई 0,1 पर ही देखना है। तो 0,1 पर मतलब बेटा ये भी 0 ही आएगा, x की जगह 0 रखोगे। अच्छा, तो यहाँ से तो पता लग रहा है क्या बच्चे कि m1, अगर इसको m1 बोला मैंने और इसको m2 बोला, तो यहाँ से m1 इज इक्वल टू m2 पता लग रहा है, ठीक है। अगर बेटा स्लोप अगर इक्वल है तो एंगल जो आएगा वो 0 डिग्री आएगा, ठीक है। 0 डिग्री आएगा तो मैं कह सकता हूँ 0 आएगा, और 180 भी कह सकते हो आप, ठीक है। मतलब जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। चलिए वो कोई पॉइंट नहीं है फिलहाल। फिलहाल ये है कि एंगल की बात हुई थी तो हम 0 डिग्री या 180 डिग्री बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ कंक्लूड कर रहे हो? हाँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए बेटा, हो सकता है कि अ, अगर एंगल 0 हो तो हो सकता है कि कर्व इस तरीके से भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई वो ज़रूरी नहीं है कि टैंजेंट तो अलग भी पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है।
बट ये टच कर रहे हैं, इसकी गारंटी कौन देता है? इसकी गारंटी देता है बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, इट मींस कर्व टच करते हैं, कर्व टच ईच अदर एट 0,1। ठीक है, और अगर थोड़ा सा डायग्राम बना लें तो हमें समझ आता है कि एक ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दिस इज y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 0,1 पर टच करते दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए बेटा आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, इफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड वाई क्यूब इज इक्वल टू 16x आर ऑर्थोगोनल देन ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पता है यहाँ पर कि ये जो दो कर्व हैं ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल अगर कर्व है इसका मतलब है कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और ये भी बता दूं कि कर्व्स के बीच में एंगल बनने का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जहाँ कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर अगर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच में जो एंगल होता है वही एंगल बिटवीन कर्व्स बोला जाता है। ठीक है, अरे बात समझ में? चलिए, अच्छा एक चीज और रिकॉल करा दो तुमको, ऑर्थोगोनल अगर कर्व्स है इसका मतलब जहां जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां हर एक पॉइंट पर एंगल 90 डिग्री ही बन रहा होगा। ठीक है, चलिए तो आते हैं वापस। तो सर अगर हमें पता है कि कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, मैं बोलूं इफ C1 एंड C2 आर ऑर्थोगोनल, इसका मतलब होगा सर C1 इज परपेंडिकुलर टू C2। सर ये तो मैं निकालूंगा, इसका मतलब सर मैं M1 M2 इज इक्वल टू -1 यूज करूंगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपको M1 M2 इज इक्वल टू -1 ही यूज करना है। नाउ डिफ्रेंशिएट कर दें बेटा, फर्स्ट कर्व को डिफ्रेंशिएट करें तो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है y अपॉन बी स्क्वायर टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और बच्चे मैं कह सकता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स जो निकलेगा फॉर कर्व 1 क्या आएगा ये -b² अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई। ये आ गया बेटा, इसको चलो मैंने M1 बोल दिया। ठीक है, ऑल्सो अगर मैं सेकेंड कर्व को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये आएगा 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16। राइट, तो मैं कह सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स फॉर कर्व 2 इज इक्वल टू 16/3y²। चलो इसको मैंने M2 बोल दिया। ठीक है, नाउ M1 M2 इज इक्वल टू -1 रख देता हूँ, है ना, तो हो जाएगा -b² एक्स अपॉन वाई इंटू 16/3y² इज इक्वल टू -1 होना चाहिए ना। तो बेटा माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया ये, राइट, और ये हमको दिख रहा है तो बेटा इसको हम लिख देते हैं 16x अपॉन वाई क्यूब, राइट, और दिस इज b² अपॉन 3a² इज इक्वल टू 1। तो 16x अपॉन वाई क्यूब सर आपने अलग क्यों लिखा? ये मैं इसलिए अलग लिखा ताकि यहाँ से आप देखिए 16x अपॉन वाई क्यूब क्या निकल कर आएगा, 1 ही निकल कर आएगा, है ना। तो बेटा यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, b² अपॉन 3a² इज इक्वल टू 1। अच्छा ये b² अपॉन, ओके, तो ये बेटा, अच्छा यहाँ पे ये b नहीं था एक्चुअली में बेटा, यहाँ पे ये 4 था बेसिकली, सॉरी। तो जहाँ जहाँ b² है वहाँ वहाँ 4 कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर भी 4 कर लीजिए, यहाँ पर भी 4 कर लीजिए, राइट, 4, जहाँ भी b² है वहाँ वहाँ 4 कर लीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 4।
बेटा यहाँ से ए स्क्वायर इज 4/3 और ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। बेटा ये वैल्यू आ गई, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। टॉपिक है हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो बेटा हेडिंग डालते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ऐसा नहीं है बेटा कि ये टॉपिक मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, ठीक है, कि ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अरे ये तो मैंने आज ही जाना है, आज ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जैसी भी कोई चीज़ होती है। देखिए ये बात हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर चुके हैं, ठीक है। चलिए इस पर बात करते हैं। जैसे बेटा हमें याद होगा कि सर्कल की इक्वेशन के लिए जैसे हम लिखते हैं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसके लिए हम x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा लिखते हैं और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चूज करते हैं वो इस आइडिया को दिमाग में रख के करते हैं कि इसको ही सेटिस्फाई करना चाहिए। जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको ये मतलब उस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगी। मतलब उस इस तरीके से हम चूज करते हैं एक्स और वाई को कि अगर मैं गिवन रिलेशन में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर रखो प्लस वाई को रखो ए साइन थीटा, यहाँ पे ए साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस बनना चाहिए, तब तो ये ठीक है, अदरवाइज ये ठीक नहीं है। तो अगर मैं देखूँ तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 1 हो गया, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये ठीक है, इसका मतलब वो ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर मैं x को एक साइन थीटा लेता, y को एक कॉस थीटा लेता, तब भी ठीक होता। यहाँ पे तो ठीक होता, बट ऐसा करते नहीं है हम, ठीक है। वो ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, अंदर में उसके जाना नहीं चाहूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इसी तरीके से अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के लिए इक्वल टू 1 के लिए बात करूं, तो यहाँ पे मैं x को ए कॉस थीटा रख दूं और y को बी साइन थीटा रख दूं, ठीक है। तो ये तुम देखोगे कि सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से हमने ये बात होगी बेटा इलिप्स को लेकर, है ना, ये इलिप्स के लिए है, वो सर्कल के लिए तो है ही, ठीक है। ये हम चीज देख चुके हैं। इस तरीके से हाइपरबोला के लिए भी देख चुके हैं और पैराबोला के लिए भी बात कर चुके हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कर्व भी हैं जो जिनके लिए हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स खुद से एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और मतलब जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं। अब जैसे मान लो रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, कुछ एक इस टाइप का कर्व गिवन, ठीक। अब मुझे यहाँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करने हैं। आइडिया ये है, इसको देखकर दिमाग में ये आइडिया आया कि यार मैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस बना दूं। भाई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से हम एज्यूम करते हैं कि आफ्टर पुटिंग दोज कोऑर्डिनेट्स इन प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई वी गेट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक। ये दिमाग में रहता है मेरे या किसी के भी। तो अगर मैं बेटा x को यहाँ पर रूट ए नॉट रूट ए, दिस इज ए, क्योंकि x पे खुद रूट लगा हुआ है, तो मैं a cos टू द पावर 4 थीटा रखूं और y को a sin टू द पावर 4 थीटा रखूं, तब क्या होगा? देखो बेटा यहाँ पे sin टू द पावर 4 और cos टू द पावर 4 दिमाग में क्यों आया? क्योंकि मेरे को चाहिए cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, तो उस पर ऑलरेडी रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो पावर तो मुझे फिर 4 चाहिए होगी ताकि cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। और देखो बेटा यहाँ पर a आया है, तो अगर मैं x की जगह और y की जगह a रखता हूँ तो रूट ए
बन जाएगा, रूट ए कल को कॉमन निकल जाएगा तो फिर से 1 = 1 बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से हम एज्यूम कर सकते हैं, राइट? चाहे तो रख के देख लो, यहाँ पे ही बनेगा बेटा रूट ए कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस रूट ए साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू रूट ए। ठीक है, तो यहाँ से रूट ए बाहर निकाला, अंदर रह गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर रूट ए है, राइट? रूट ए से रूट ए कैंसिल, इधर 1 हो गया, 1 = 1 आ गया। ठीक है, तो ये आइडिया है दिमाग के अंदर। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कुछ ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ हमें एक्स और वाई में रिलेशन है, कोई अदर कांस्टेंट नहीं है साथ में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई में रिलेशन है, सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई में ही रिलेशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ले लेते हैं एग्जाम्पल, है ना? एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो सपोज करो किसी ने कहा कि सर मेरे को इक्वेट करना है ना, कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस बन जाए। वैसे तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा पैरामीटर बीच में डाल दो एक्स और वाई के, जो जिससे हो क्या कि एक्स और वाई डायरेक्ट रिलेट ना होके उस पैरामीटर के थ्रू रिलेट हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्स को टी रख दिया, राइट? तो एक्स को अगर टी रख दिया तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यूब दिखेगा। तो बेटा यहाँ से वाई क्या आ जाएगा? टी टू द पावर 3/2। तो अगर कल को मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगर मैं कहीं कोई पॉइंट चूज करता हूँ तो वो पॉइंट क्या होगा मेरा? टी कॉमा टी टू द पावर 3/2। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर, हाँ अब अगर मैं देखो यहाँ पर x को t रखता हूँ तो t हो जाएगा टी क्यूब, और y की जगह में टी टू द पावर 3/2, और यहाँ पे ये कितना हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा टी क्यूब इज इक्वल टू टी क्यूब दिख रहा है, राइट? तो वो दिखेगा अभी, तभी तो आपने y इज इक्वल टू टी की पावर 3/2। तो सर यहाँ पे कोई एक ही मेथड है? नहीं, एक मेथड नहीं है, और भी और तरीके से भी आप एज्यूम कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मेरे को पावर फ्रैक्शन में ना मिले। ठीक है, तो आप क्या करो, 3 और 2 का एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो 6 मिलेगा, राइट? तो अगर यहाँ पे आप x की जगह सपोज करो यहाँ पे अगर x क्यूब की जगह टी टू द पावर 6 रखते हैं तो x आपको क्या दिखेगा? टी स्क्वायर। ठीक है, अगर y स्क्वायर की जगह टी टू द पावर 6 रखते हैं तो y क्या दिखेगा आपको? टी क्यूब, राइट? बात समझ आ रही है? तो देखो बेटा यहाँ पर अगर मैं x की जगह टी स्क्वायर रखता हूँ तो यहाँ पे टी की पावर 6 बनेगा, y की जगह टी क्यूब रखता हूँ तो टी की पावर 6 अगेन। तो कहानी तुम्हें समझ आ गई है, ठीक है? कि कैसे हम कर सकते हैं कि अगर पावर मतलब इस तरीके से है तो यहाँ पे x और y की जो पावर है उनका एलसीएम ले लो, राइट? एलसीएम लेने के बाद टी की पावर एलसीएम रेज कर दो, और 1/1 एक बार x टू द पावर समथिंग से इक्वेट कर दो, एक बार y टू द पावर जो भी गिवन है उससे इक्वेट कर दो, तो x और y मिल जाएंगे। तो ये आपके इस केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो हो गए वो टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था उसमें शायद एक कर्व था x क्यूब इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है बेटा, तो चलिए थोड़ा इन्हीं को जो स्टैंडर्ड कर्व्स है एक बार लिस्ट आउट कर लेते हैं उनके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को। जैसे मैं यहाँ पे कर्व्स बोलूँ, ये सीरियल नंबर, ठीक है, और ये है बेटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, तो फर्स्ट वन इज सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स को हम ए कॉस थीटा रखते हैं और वाई को ए साइन थीटा। सेकेंड, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x को हम a cos थीटा रखते हैं और y को b sin थीटा रखते हैं, ठीक है। थर्ड इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b और नॉट y माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बेटा x को हम a sec थीटा रखते हैं और y को b tan थीटा। फोर्थ वन इज सपोज करो मैंने ले लिया रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। अभी अभी तो बात हुई है ना इस पर भी, तो एक्स को लिखा हमने ए कॉस टू द पावर 4 थीटा और वाई को लिखा ए साइन टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पावर कुछ इस तरीके की बना दूँ, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए की पावर 2/3, ठीक है बेटा। तो देखिए जहाँ पर एक्स की पावर 1/2 था, तो 2 फ्रैक्शन में मतलब जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा था उसको हटाने के लिए मुझे पावर 4 लेनी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो मुझे पावर हटाना और स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, बट ऑलरेडी 2 है, ठीक है। तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा लेकर भी काम निकाला जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जो 3 है इसको ये सम 3 संभाल लेगा और स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो आप रख के देखेंगे तो बेटा वही है, 1 इज इक्वल टू 1 दिखेगा, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं 6 एक और ले लेता हूँ, अभी अभी डिस्कस किया था मैंने, जिसमें एक्स और वाई डायरेक्ट रिलेटेड थे, है ना, कोई इसमें कांस्टेंट नहीं था, तो मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे x इज इक्वल टू मैंने रखा t टू द पावर x इज इक्वल टू t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू t टू द पावर 3, राइट। t टू द पावर 6 इक्वल टू t टू द पावर 6 दिख रहा है मेरे को, है ना। अच्छा चलो एक और ले लेते हैं, आपने सर पैराबोला की बात नहीं की, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये भी चर्चित है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के। तो x इज इक्वल टू 8 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, ठीक है। तो अगेन बोल रहा हूँ कि रखेंगे तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा तुमको कि बेटा ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स याद रखना है, फ्रीक्वेंटली अक्रिंग कर्व्स हैं ये, ठीक है। तो जरूरत पड़ जाती है कहीं पर भी एज्यूम करने की, राइट। अगर यहाँ पर पैराबोला बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो x इज इक्वल टू 280 एंड y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको भी आप लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा ऑलवेज पासेस थ्रू। देखिए ये बोल रहे हैं कि ये जो कर्व है जो हमने पैरामेट्रिकली डिफाइन किया है ना, एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशन ना देके हमने थीटा पैरामीटर को बीच में डाला है, जिससे कि ये दोनों में रिलेशन दिख रहा है मुझे, पैरामेट्रिकली डिफाइंड रिलेशन है, ठीक है। इस कर्व को लेकर या कह लो कि ये जो इस कर्व का जो नॉर्मल होगा वो किस पॉइंट से हमेशा पास करेगा। जैसे बेटा नॉर्मल ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स सेंटर, ये पॉइंट बच्चे के दिमाग में आना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। मतलब ऐसा आना चाहिए कि बात हो रही है कर्व को लेकर और वो बोल रहे हैं कि उस कर्व का जो नॉर्मल होगा वो हमेशा किस पॉइंट से पास करेगा, तो कहीं ना कहीं सर्कल बेटा आ ही जाता है दिमाग में। चलिए फिलहाल मैं ये भी नहीं कह रहा, तो आपको ना क्या करना चाहिए, सबसे पहले इस पैरामीटर को हटाना चाहिए, ठीक है। तो पैरामीटर को हटाने का जो तरीका है शायद हम वो जानते हैं बेटा। अगर मैं तुमसे बोलूं सिंपली कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए हमने एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बोला था एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा बोला था, ठीक है। तो स्क्वायर एंड ऐड कर किया हमने यहाँ पे, अगर एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा ऐसा, क्योंकि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स तो यही थे, राइट। अगर इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बन जाता है। अब अगर मैं पैरामीटर को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई
अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा रखूंगा, अगर इस तरीके से लिखता हूँ और फिर स्क्वायर एंड ऐड करता हूँ तो ये एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये बेटा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इतनी बात याद है, ठीक है। इस तरीके से रिमूव भी कर देते हैं। तो ऐसे ही मुझे ना इसमें पैरामीटर को रिमूव करना है, पहले पैरामीटर को रिमूव करना है, उसके बाद एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशन दिखेगा तुम्हें, तब तो तुम कर बता पाओगे, ठीक है। जनरली क्या होता है कि भाई स्टैंडर्ड कर्व है, बच्चे को याद है तो अलग बात है, बट अगर कर्व की प्रॉपर इक्वेशन तुम्हें देखनी है तो पैरामीटर, ये जो बीच में पैरामीटर होता है इसको एलिमिनेट करना पड़ता है पहले, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ तो इसको लिखूंगा x अपॉन ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। तो ये होगा क्या, x अपॉन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा दिखेगा, राइट। से दिस इज इक्वेशन 1 एंड y अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा दिखेगा, है ना, सेकेंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से। तो से दिस इज इक्वेशन 2। अगर मैं स्क्वायर एंड ऐड कर दूं 1 और 2 को, 1 और 2 का पहले स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड्स और फिर ऐड कर दूं, तो बेटा मेरे को क्या दिखेगा, x अपॉन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बेटा ये तो 1 हो गया राइट हैंड साइड में, और ये हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा डिनोमिनेटर में दोनों के ए स्क्वायर दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये तो 1 हो गया, तो ये दिखेगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये तो एक मुझे सर्कल ही दिख रहा है, ये तो एक मुझे सर्कल दिख रहा है, सेंटर जिसका क्या है, सेंटर है a कॉमा 0, राइट। और रेडियस कितनी है वैसे इसकी, रेडियस a है। फिलहाल ये बोला गया था कि नॉर्मल टू द कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू, तो मुझे पता है अगर ये सर्कल है तो इसका नॉर्मल इसके सेंटर से हमेशा पास करेगा, और सेंटर है a कॉमा 0, इसका मतलब पॉइंट a कॉमा 0 है, इसका मतलब ऑप्शन इज बी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स एज्यूम किए थे पहले, ठीक है, उसके बाद मैंने सॉल्व किया था, तो देखो वहाँ इस तरीके से हेल्प की। बट हमें उल्टा भी चलना आना चाहिए कि अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है, राइट, तो हमें उसको एलिमिनेट भी करना आना चाहिए कि कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक में बाय बाय, टेक केयर।